विद्यार्थियों सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि आप अपना जो भी कार्य है उसे समय पर पूरा कर भी रहे होंगे तथा इस समय में आपने पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत से चीज़ें घर में सीखी होंगी। तो बच्चों, आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने अपनी पिछली कक्षा में जो विषय किया था, पहले थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको विज्ञापन लेखन करवाया था। विज्ञापन लेखन किस प्रकार से किया जाता है और उसके क्या नियम हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब बातों पर हमने चर्चा की थी और मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था और मुझे आशा है कि बहुत से बच्चों ने वो गृह कार्य कर भी लिया होगा। तो चलिए अब हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है श्रवण क्रिया। श्रवण क्रिया अर्थात लिसनिंग एक्टिविटी। और श्रवण क्रिया करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आपका जो पाठ्यक्रम है और उसमें कितने आपके एग्ज़ाम होंगे अर्थात पेपर होंगे उनके विषय में भी बताऊंगी। वैसे मैंने आप सबको ये बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इसकी दोहराई कर लेते हैं। तो आपके हिंदी के 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो रीडिंग और राइटिंग का होगा और उसके अंक कितने होंगे? 60। और जो पेपर 2 होगा वो लिसनिंग का होगा और उसके अंक होंगे 30। तो इस प्रकार से IGCSE में हिंदी के 2 एग्ज़ाम होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। और जो पेपर 1 है वो 60 अंकों का और पेपर 2 जो है वो 30 अंकों का होगा और कुल अंक आपके होंगे 90। तो इस प्रकार से मैंने आपको आपके पाठ्यक्रम से एक बार दोबारा से अवगत करवाया है। अब हम आज के विषय की बात करते हैं। जो आपका पेपर 2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, उसका जो पहला प्रश्न है, आज हम वो करेंगे। तो उसके लिए लिसनिंग का पेपर होगा। अगर आपका 2 तो लिसनिंग में आपको एक ऑडियो जो है वो सुनाई जाएगी और उसके अनुसार उस ऑडियो से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। तो आपको उस क्लिपिंग को ध्यान से सुनना है और उसके पश्चात आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो मैं आपको एक गद्यांश सुनाऊंगी, ठीक है? तो पहले नियम क्या है, आप क्रमानुसार अर्थात सीक्वेंस वाइज एक गद्यांश सुनेंगे। आप सभी को उसी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपके उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्त का मतलब ये है कि टू द पॉइंट, कि बहुत ज़्यादा विस्तार से हमने प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। जितना प्रश्न पूछा गया है उसी के हिसाब से हमने उसका उत्तर देना है। तो नियम आपको पता चल गए हैं। अब मैं आपको ऑडियो अर्थात अब मैं आपको एक गद्यांश सुनाऊंगी। तो चलिए बच्चों, अब मैं गद्यांश जो है वो शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से कहूँगी कि बच्चों, आपको ये जो मैं आपको सुनाऊँगी जो गद्यांश है उसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे तो प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाओगे। आपका जो गद्यांश है उसका विषय है मोबाइल से दूर रहने के लिए कैंप। अब कैंप को इंग्लिश में कैंप कहते हैं और हिंदी में इसे शिविर भी कहते हैं और इसे कैंप भी हम लिख लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं अपना गद्यांश शुरू करती हूँ। दुनिया इंटरनेट के सूत्र में बंध चुकी है, यहाँ तक कि जहाँ इंटरनेट या फ़ोन उपलब्ध नहीं होता वहाँ लोग इसके बिना अधूरा महसूस करते हैं। ख़ास तौर से छुट्टियों के दौरान यदि आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां तकनीकी उपकरण उपलब्ध नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति महसूस होती है। इंटरनेट का नशा
एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अपने चारों ओर आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जैसे कि एक बेचैन सहकर्मी जिसे लगातार ट्वीट करने की आदत है, या फिर फेसबुक पर लगातार सामग्री पढ़ते और जोड़ते लोग। कभी कभी यह भी होता है कि दोपहर में जब आप इंटरनेट देखने बैठें तब से समय ऐसा बीता कि अंधेरा घिर आया और अभी तक आपका काफ़ी काम बाकी पड़ा है। कई बार ज़रूरी काम के समय व्यर्थ की जानकारी पढ़ने के कारण भी देर तक काम करना पड़ जाता है। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के बाहर स्थित जंगलों में एक विशेष शिविर लगाया गया है। खास बात यह है कि इस शिविर का मकसद मौज मस्ती नहीं, बल्कि युवाओं को तकनीक के जाल से बाहर निकालना है। इंटरनेट और मोबाइल की अधिकता ने कई लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि वे ऐसे शिविरों में जाकर शांति की तलाश कर रहे हैं। इन शिविरों को नाम दिया गया है डिजिटल डिटॉक्स, यानी इन शिविरों का उद्देश्य तकनीक के नशे से छुटकारा दिलाने का प्रयास है। ये शिविर 4 दिन का होता है। शिविर में पहुंचने पर सबसे पहले व्यक्ति से सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टैबलेट, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आदि ले लिए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ काम संबंधी बात करने, उम्र की चर्चा तथा शराब आदि मादक पदार्थों के विषय में बात करने की सख्त मनाही है। यहाँ तक कि शिविर में आए लोगों को उनके वास्तविक नाम से भी नहीं पुकारा जाता, ताकि वे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश से दूर रहकर प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ सके। उनका ध्यान तकनीकी उपकरणों से दूर रखने के अलावा उन्हें सामान्य ग्रीष्मकालीन शिविर जैसे मौज मस्ती की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे तीरंदाजी, खेल कूद, संगीत आदि। इस कैंप को चलाने वाले मिशेल स्मिथ के मुताबिक तकनीकी कंपनी के कर्मचारियों के अलावा अब कॉलेजों के छात्र भी यहाँ पहुँच रहे हैं। इस शिविर में हिस्सा लेने वाले लोगों का कहना है कि इस अनुभव के बाद वे अपने फ़ोन कम इस्तेमाल करते हैं। वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट की लत भी कम हुई है। ये शिविर इतना मशहूर हुआ कि कई और जगहों पर इस तरह के शिविर लगने लगे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो गद्यांश था वो समाप्त हुआ। और गद्यांश का विषय क्या था? मोबाइल से दूर रहने के लिए कैंप। और कैंप शब्द का इस्तेमाल जो है उसे शिविर के रूप में भी किया गया है। और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आप सब बच्चों ने इस गद्यांश को बहुत ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि ध्यान से अगर नहीं सुना होगा तो आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। और लिसनिंग पेपर जो 2 है उसमें आपको ऑडियो जो है वो प्रत्येक प्रश्न का जो ऑडियो है वो 2 बार सुनाया जाता है। अब मैं आपको एक ही बार सुना रही हूँ, दूसरी बार आप स्वयं सुन लीजिएगा। उसके पश्चात ही आप अपने प्रश्नों के उत्तर देना। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। बच्चों, इस गद्यांश के 5 प्रश्न हैं और प्रश्न जो है अब मैं बोलूँगी। पहला प्रश्न है, अवकाश के दौरान किस चीज़ की कमी महसूस होती है? बड़े ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न, काम के दौरान इंटरनेट देखने का क्या खतरा होता है? तीसरा प्रश्न, लोग शिविरों में किसकी खोज में आते हैं? चौथा प्रश्न, लोगों को शिविरों में उनके नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता? पांचवा प्रश्न, शिविर में किस तरह के लोग आते हैं? किन्हीं 2 के नाम बताइए। बच्चों, इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं और अगर आपने गद्यांश को ध्यान से सुना है तो आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हैं क्या, जो इनकी आंसर की है वो मैं अपनी अगली कक्षा में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घरों में रहिए। धन्यवाद।